अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे बात करेंगे भाई, ठीक है। आओ, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज नहीं दे रखी है, मैं पहले आपको ये बता दूं, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं जो साल के बीच में हुई हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है साल के बीच में हमने 5 लाख रुपए की तो जमीन खरीदी है, तो इसे इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो, पैसे गए होंगे। परचेज ऑफ लैंड माइनस के 5 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी कितना, 3,40,000। उसी के साथ लिखा है सेल, तो यहां पैसे आए होंगे प्लस का कितना। अगला इन्वेस्टमेंट खरीदी होंगी तो पैसे गए होंगे, माइनस के 4 लाख। फिर यहां पर पैसे आए होंगे, कितने, 1.5 लाख। पेटेंट्स हमने बेचे हैं तो पैसे आए होंगे, उसके अलावा कुछ नीचे भी कह रहा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। आई थिंक इसके अंदर आपने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं तभी आपको डिविडेंड मिला है, तो ये क्या है, डिविडेंड ऑन, तो पैसे आना, ये भी तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, प्लस का 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इसका मतलब इसके अंदर डिबेंचर्स भी हैं, कितना मिला है, हाँ, तो इसे यहां पर फिर से ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्लस का। अगला डिविडेंड पे, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मिक्स मत कर देना, ये डिविडेंड मिला है और ये डिविडेंड दिया है, और कंपनी डिविडेंड अगर ले रही है तो वो उसे इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, और कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो वो शेयर्स पर दे रही है, जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आंसर आ जाएगा। कहो तो आगे बढ़े, ये बहुत आसान था। हाँ, अभी नहीं जाऊंगा मैं, वो एक पॉइंट और पर उठ जाएगी बात, ठीक है, डोंट वरी। वैसे कर भी सकते हैं हम डिस्कस, करना है, चलो आओ। इसी के अंदर बच्चा कह रहा है अगर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता, ऐसा करो, इसे मान लो कितने का मानूं, 6,000 का मान लो, इसे 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मतलब यहीं पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, 6,000 का। रास्ते में पहले तुम्हारे बैड डेट्स हुए हैं, एंट्री बताओ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, नहीं टू डेटर्स ही लिखोगे ना पहले तो बैड डेट्स करने के लिए, तो 10,000 के पहले आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड करे हैं, फिर यहां पर आपने रास्ते में कुछ और माल बेचा होगा, क्रेडिट पे भी और कैश में भी, कैश डेबिट, डेटर्स डेबिट और टू सेल। सेल की वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू डेफिनेटली 80,000 होगी, क्योंकि अगर इसमें से 10 के कम हो गए हैं तो मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 80, तब जाके मुझे कितने मिलेंगे। हाँ ठीक है, अभी बात चल रही है हमारी, खत्म नहीं हुई है। आप समझ गए बच्चे ने क्या चेंज कराया है। बच्चा कह रहा है अगर यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता 6,000 का, अब जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करो, प्रोविजन है ना, अब प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे, तो प्रोविजन डेबिट 6,000 का, पी एंड एल डेबिट 4,000 का और टू बैड डेट्स। अब इसका मतलब पी एंड एल में कितने गए हैं, तो यहां पर केवल 4,000 ही ऐड होंगे, पर यहां पर 80,000 ही होंगे, ऐड लेस जो भी होना है, ऐड नहीं होगा, ये माइनस होगा, ध्यान रखना, मैंने ऐसे ही लिख दिया। हाँ कैसे, जो आपने करंट ईयर के 0 लिए प्रोविजन, उसके अंदर अगर इसकी वैल्यू होती तो मतलब वो नया प्रोविजन बनाया है, अगर वो प्रोविजन बनाया है तो वो यहाँ से खर्चा बन के गया होगा, जबकि वो एक नॉन कैश खर्चा है तो वो भी ऐड होगा। देखना पड़ेगा पुराना कितना बचा था, पुराना तो 0 ही हो गया, और अगर नया है तो वो बनाया होगा,
प्रोविजन बनाना नॉन कैश खर्चा होता है। ठीक है जी, चलो अच्छा था पॉइंट, ये हो गया था हमारा। आइए, पर नालायक जब उसको डाउट को उसी टाइम पे पूछा करो जब वो चल रहा होता है, फिर वापस जाने में ना फ्लो खराब हो जाता है। आओ, हाँ जी, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हम लोग क्या समझ सकें। बात समझ आ रही है? सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है। आओ, सोचो आपने यहां पर एक मशीन खरीदी, ठीक है, फिर आपने यहां पर एक और मशीन खरीदी, फिर आपने यहां पर एक मशीन, यहां कुछ गड़बड़ है। हाँ, अगर आपने कोई मशीन बेची है, या तो ये वाली बेची होगी या ये वाली बेची होगी, इनमें से ही कोई बेची होगी। तो अगर आपने मशीन बीच में बेची है तो आप बेचने से पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ वो वाली चीज़, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही हल्का फुल्का एक बेस है बस। मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, मशीन बेची, और यहाँ पर बची हुई मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा। आओ ज़रा पोस्टिंग करो, पहले इसकी पोस्टिंग ये रही, इसकी पोस्टिंग ये रही, इसकी पोस्टिंग में बाय बैंक, उसकी पोस्टिंग में बाय, डेप्रिसिएशन में ये बैलेंस हो गया और ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज। ये क्लोज होकर कहाँ चला गया? एसपीएल में। और ये बैलेंस होकर कहाँ चला गया? बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, अब आपको पता है आपको बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन तुम्हें क्या देता है? फाइनल अकाउंट्स, एसपीएल, और ये दोनों एसपीएल ही तो हैं। अच्छा, अब इसके बेस पर तुम्हें जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो तुम चीज़ों को लिखोगे कैसे? इसने प्रॉफिट को घटाया हुआ है तो इसे तो यहाँ पर कौन से हिस्से में? नॉन कैश हिस्से में। अच्छा, उसके अलावा अब तुम यहाँ से एक बात देखो, इन दोनों में पैसे गए हैं। अब पैसे गए हैं तो कैश फ्लो में यहाँ पर ये माइनस भी होंगे, हाँ या ना? और यहाँ पर पैसे आए हैं तो इन्हें यहाँ पर प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए आपको कभी कभी लेजर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा अभी, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ आ जाएगी बात। क्लियर है ना? आओ, वैसे तो ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, पर आप इसे क्वेश्चन के एंगल से नहीं देखेंगे अभी। फिर से आप इसे सिर्फ एक कंसेप्ट की तरह देखेंगे। इसका क्वेश्चन जो रियल जगह है वहां जाकर डिस्कशन करेंगे कि इसे कैसे करना है। समझो जरा, एक्स लिमिटेड हैज, मतलब ऑलरेडी कोई मशीन पहले से चलती हुई आ रही है, नई नहीं खरीदी है। कितने की बता रहा है? तो मैं उसे यहां लिख दूं, मशीन कितने की? 15,40,000 की। और डेट क्या दे रहा है? 1/4/14। ये मशीन की कौन सी वैल्यू है? इज दिस द कॉस्ट प्राइस? तुम में से किसी में दम हो तो इसके कॉस्ट प्राइस बता सकता है क्या? किसी में भी दम हो कि ये कितने की खरीदी होगी? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है बताना। हमें पहले तो ये नहीं पता ये कितने टाइम पहले खरीदी थी। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी नहीं दे रहा कि हम वापस चलते चले जाएं, डेप्रिसिएशन ऐड करते करते करते, वो भी नहीं कर सकते हम। तो हमें सिर्फ एक बात पता है, ये मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू है जिसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रखा है, ठीक है ना। आओ, तो पहली लाइन आपको समझ आ गई होगी यहां तक। इसके आगे चलो, 31 मार्च का बैलेंस दे रहा है वो। अच्छा, लास्ट ईयर के लास्ट में सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं उन मशीनों पर जो आपके पास आज बच गई होती हैं। तो ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वाली वैल्यू दे रखी है कि इससे पहले वाली दे रखी है? बाद वाली। अरे भाई, ये भी तो बाद वाली थी, तो ये वाली वैल्यू भी सबसे लास्ट की वैल्यू है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? ₹19,10,000। आगे चलो, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये इसका दे रखा है क्या? ये इसी का दे रखा है? दोनों का है। ये अगर मैंने कोई मशीन बीच में बेची होगी कभी,
तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा बीच में। क्या इसके अंदर वो भी है? यस, इसके अंदर सारा डेप्रिसिएशन है, चाहे वो आपने बीच में लगाया था। बीच में तो सिर्फ तभी लगता है जब कभी बीच में एसेट बिकती है, वरना बीच में नहीं लगता, हमेशा एंड में लगता है। तो इसके अंदर फिलहाल सारा है, बीच में लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी, एंड में लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी। तो इसे इस एंट्री में लिख सकते हैं, कितना? 1.5 लाख। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहे हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कह रहा है पहले ही दिन क्या हुआ था? अ पार्ट ऑफ द प्लांट वॉज सोल्ड। अच्छा, यहां तो पैसे आए होंगे, पैसे आए होंगे, तो इसी में से तो कोई हिस्सा बेचा है तुमने, उसे क्रेडिट कर दो। हाँ जी, 3 लाख तो उसकी वैल्यू थी, तुमने बेची कितने में है? तो बाकी का तुमने एसपीएल में डेबिट किया होगा 80,000। अबे हाँ या ना? अब एक बात सोचो, शुरू में कितनी थी? 1540। 1540 में से कितनी बेची पार्थ? बीच में मत बोलना। बहुत बढ़िया, 220 में तो बेची, वो तो सेलिंग प्राइस है, बेची तो 3 लाख वाली है। तो कितने की बच गई होगी तुम्हारे पास आज ही? 1240 की बचनी चाहिए, 1240 की बचनी चाहिए। तो 1240 में से यहां जाके डेप्रिसिएशन भी लगाया है, कितने का? उसे भी हटा दो, तो कितने की रह गई? 1090 की। पर यहां तो कितने की कह रहा है? इसका मतलब रास्ते में खरीदी भी होगी, पर क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन नहीं है खरीदने की, तो ये तुम्हें खुद अपने ज्ञान में से निकालना पड़ेगा, और ये ज्ञान मतलब लेजर। तो कैश फ्लो में कंप्लीट करने के लिए इंफॉर्मेशन को आपको लेजर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही मेरी बात? आओ जरा इनकी पोस्टिंग करते हैं सबकी, अभी तक ये सस्पेंस है, ठीक है, देख लेंगे, पहले इसकी पोस्टिंग कराओ। 1/4/14 पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 15,40,000। यहां देखो आप इसे, इस वैल्यू की पोस्टिंग यहां पर आ गई। अच्छा, इसके अंदर मशीन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर दो चीजें हैं ना पोस्टिंग में। यहां पर मशीन डेबिट है, वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी वैल्यू। तो इसकी पोस्टिंग एरिया हम इसे फिलहाल छुपा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, देख लेंगे। आगे चलो, यहां पर फिर से मशीन क्रेडिट है, डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन में और इसमें बाय क्लोजिंग बैलेंस मुझे ऑलरेडी दे रखा है, मतलब मुझे सीडी की वैल्यू पता है। तो जब आप इसको इक्वल करोगे, तो इक्वल करने के लिए आपने इसे खोलना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? मतलब हमने रास्ते में कितने की खरीदी थी? 8,20,000 की खरीदी थी, हाँ या ना? अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है बैलेंस, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर, और ये दोनों ये पी एंड एल के अंदर जाएंगे, डेप्रिसिएशन भी और लॉस भी, हाँ या ना? अब तुम कहोगे ये वाला जाएगा, बात देखिए, ये वाला यहाँ आया, ये फिर हालांकि ये वाला जाना चाहिए था, मुझे एरो इस पे लगाना चाहिए था, बट ठीक है, जा तो चीज़ तो सेम ही है ना। चेक कर लो पहले। चले आगे, आइए ज़रा पढ़िए ज़रा, मैंने क्या लिखा है। अब जैसे इसके बेस में मैं अगर देखूं, तो मुझे फिलहाल सिर्फ ये पता लग रहा है यहां पर पैसे आए हैं यार, बेचिए, पर ये नहीं पता लग रहा कि कितने की मशीन। तो ये जानने के लिए मुझे लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है प्रॉपर क्वेश्चन, ये रहा। इस क्वेश्चन में देखो मांगा क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम। इसका आपने ये लेजर प्रॉपर बना लिया, ये है ओपनिंग वैल्यू, तो ये यहां लिख दी, ये है क्लोजिंग वैल्यू, यहां आ गई। डेप्रीशिएशन कितने का दे रहा है? 1.5 लाख का दे रहा है, और
3 लाख वाली चीज आपने 220 में बेची थी, तो 220 यहाँ आ गया, तो नुकसान यहाँ आ गया। अगर ये आपने महंगी बेची होती, 325 की बेची होती, 1 मिनट पार्थ, क्या होता? यहां पर कितना आ जाता? 3,25,000 का गेन यहां पर आ जाता, हाँ या ना? पर फिलहाल ऐसा नहीं है। तो जब आपने ये चारों चीजें रिकॉर्ड कर ली तो आपको ये पता चल गया, यहां पर आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर, समझे कि नहीं? अब इसके बेस पर आपने कैश फ्लो बनाना है, तो यहां पर पैसे आए हैं, तो यहां लिख देना सेल ऑफ मशीनरी प्लस 2 लाख, यहां पर पैसे गए हैं परचेज ऑफ मशीनरी माइनस के 8 लाख, एंड एक ये और एक ये दोनों चीजें, एक यहां पर गई होगी और एक यहां पर, दोनों ने प्रॉफिट को घटाया। डेप्रीशिएशन नॉन कैश है तो ऐड होगा, लॉस तो भी ऐड होगा, समझे कि नहीं? चलूं आगे? पक्का?